मिले टाइम्स में खुशामदीद। हिंदुस्तान और पूरी दुनिया भर में न जाने कितने लोग रोज सुसाइड करते हैं, लेकिन कुछ सुसाइड ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया से लेकर मेन स्ट्रीम मीडिया पर सुर्खियां में बन जाते हैं। एक ऐसा ही सुसाइड जो अतुल ने किया है, जो बेंगलुरु में, कर्नाटक के बेंगलुरु में 84,000 रुपए की तनख्वाह पर काम करता है, एआई इंजीनियर है, पढ़ा लिखा शख्स है। आखिर उसके सुसाइड को लेकर काफी बातें उठ रही हैं, क्योंकि उसने जो अपनी वीडियो बनाई, 1.5 घंटे से ज्यादा की वीडियो और 24 पन्ने का एक सुसाइड नोट, उन तमाम चीजों में उसने बहुत सारी चीजें एक्सप्लेनेशन के साथ बताई। उसकी खुदकुशी से मौत के बाद सवाल उठ रहा है, क्या अतुल ने पत्नी, ससुराल और जुडिशियल सिस्टम के आगे हारकर आत्महत्या कर ली है? अतुल के मुताबिक पत्नी ने 4.5 साल के बेटे तक से मिलने नहीं दिया। क्या यह एक बड़ी वजह है? अतुल के जो भाई हैं विकास मोदी, वो कहते हैं हर इंसान गलत नहीं होता है। निर्भया मामले के बाद ऐसा लिख दिया गया कि सारे पुरुष गलत ही हैं। अगर कोई लड़की शादी होने के बाद गलत संबंध रखती है तो क्या यह गलत नहीं है? क्या पुरुष तलाक नहीं ले सकता? वो 50% ही देने का हकदार क्यों है? मेरा सवाल है कि एक पुरुष खुद को इन सब चीजों से कैसे फ्री कर सकता है? बीजेपी की सांसद कंगना रनावत ने अभी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि शादीशुदा जिंदगियों में 99%, ये एक अलग जो डाटा है वो है, 99% पुरुष लोग जो हैं वही गलत होते हैं। तो आखिर कब तक पुरुषों को भी गलत माना जाएगा? अब इस कहानी ने एक अलग नया मोड़ ले लिया है। पहले एक छोटा सा वीडियो जो अतुल का है वो 1 मिनट का आप देखिए, उसके बाद आगे क्या कुछ लड़की के पक्ष की बात आई है, लड़की वालों ने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको आगे इस वीडियो में सुनवाया जाएगा। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी। हमको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन कराएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर जो दे दिए हम लोगों को, वो दे दिए कम से कम। उत्तर प्रदेश निवासी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सुसाइड के मामले में मंगलवार को उसकी पत्नी और उसके परिजनों के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि बेंगलुरु की एक निजी कंपनी में काम करने वाले अतुल सुभाष ने 24 पन्नों का सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने शादी के बाद जारी तनाव और उसके खिलाफ दर्ज कई मामलों में तथा उसकी पत्नी, उसके रिश्तेदार एवं उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश द्वारा प्रताड़ित किए जाने का विस्तृत विवरण दिया गया है। अब न्यायाधीश के खिलाफ क्यों है? क्योंकि जब वो एक बार बयान देने गया होगा, जब कोई मामला हुआ होगा, तो किसी बात को लेकर न्यायाधीश हंस दी थी, उसी को लेकर उनके खिलाफ भी जो है उत्पीड़न का मामला हुआ है। पुलिस ने बताया कि सुभाष का शव मंजुनाथ लेआउट क्षेत्र में स्थित उनके आवास पर फंदे से लटका मिला था। उनके कमरे में एक तख्ती भी लटकी मिली जिसमें लिखा था, न्याय मिलना बाकी है। अतुल सुभाष ने आत्महत्या करने से पहले 1.5 घंटे का एक वीडियो बनाया, जिसमें उन्होंने उन सभी परिस्थितियों का जिक्र किया जिसके कारण उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे वीडियो में सुभाष ये कहते हुए नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जो रुपये कमा रहा हूं उससे मेरे दुश्मन और मजबूत हो रहे हैं। उन्हीं रुपयों का इस्तेमाल मुझे बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है और ये चक्र यूं ही चलता रहेगा। मेरे द्वारा चुकाए गए करों से प्राप्त धन से ये न्यायालय और पुलिस व्यवस्था मुझे, मेरे परिवार को और अन्य सज्जन लोगों को परेशान करेगी। तो यहां पर सवाल न्यायालय पे भी खड़ा कर दिया, पुलिस व्यवस्था पर भी खड़ा कर दिया। और अपनी मरने से पहले इंसान कम से कम सच तो बोलता है, तो वही उसने सुसाइड नोट में या सुसाइड से पहले जो वीडियो बनाई है उसमें कहा है। सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी के परिजन उन्हें बार बार रुपयों के लिए परेशान करते थे और लाखों रुपये मांगते थे, और जब उन्होंने रुपये देने से इनकार कर दिया तो उनकी पत्नी कथित और तौर पर 2021 में बेटे के साथ घर छोड़कर चली गई। सुभाष ने आरोप लगाया, मेरी पत्नी मेरे बच्चे को अलग रखेगी और मुझे, मेरे बुजुर्ग माता पिता तथा मेरे भाई को परेशान करने के लिए और भी मामले दर्ज कराएगी। गुजारा भत्ते के लिए उसे जो पैसे देता हूं वह उसका इस्तेमाल हमारे बच्चे के कल्याण के बजाय मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। अब जब ये एफआईआर दर्ज हो गई है सुभाष की पत्नी के खिलाफ और उनके लोगों के खिलाफ, तो उसको लेकर क्या बयान आया है, वो जो उसकी बीवी है, उनके एक ताऊ है, उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। मैं सुशील कुमार निकिता का ताऊ हूँ और मेरी एज 70 साल है। और मेरे को मीडिया के थ्रू पता चला कि एफआईआर में मेरा नाम दर्ज है, जबकि मैं वहाँ नहीं था, न इस मामले में मेरा कोई वो है। और हम लोगों को इस केस के बारे में मीडिया से ही पता चला, न कोई वहाँ हमारे परिवार का मेंबर था, न कोई इस बीच कोई 3 साल से मुकदमा चल रहा है कोर्ट में, इस बीच कोई हमारी उन लोगों से भेंट हुई या बातचीत हुई, समझा? तो कोर्ट में केस चल रहा है। अभी अचानक कैसे क्या हो गया, इसके हम लोग कोई दोषी नहीं है, हमारा परिवार कोई दोषी नहीं है। इसके लिए कोर्ट में ये केस चल रहा है। अब कोर्ट जो जजमेंट करेगा।
ये सुभाष जो आरोप लगा रहे हैं, सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो नकीता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज का जवाब देगी। हर चीज जितनी भी उन्होंने ब्लेम लगाया सारा सब चीज का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ, रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, लेकिन बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को जानकारी नहीं, वही लोग करते हैं तरफ से। तो क्या वर्तमान स्थिति रही, कैसे चलता रहा है क्या? देखिए ऐसा था कि 125 का मुकदमा मेंटेनेंस का ये लड़की ने किया था और जिस बच्चे ने सुसाइड किया इसके खिलाफ किया हुआ था। और उसमें जो है चूंकि लड़का भी अच्छा 84,000 रुपीज़ पर मंथ उसकी इनकम थी और बेंगलोर में वो जो है पोस्टेड था। लड़की जो है वह भी दिल्ली में अच्छा पैसा कमा रही थी। तो कोर्ट ने जो है सभी चीज़ों को देखते हुए और पत्रावली पे जो भी एविडेंस मिली हुई थी उस लिहाज से उसका एक लड़का था, उसको 40,000 रुपये पर मंथ का मेंटेनेंस का ऑर्डर किया। तो ये सुसाइड जो सुभाष ने किया है, जो अपनी बीवी से प्रताड़ित होकर या ऐसा कहिए कि घर की कलेश की वजह से बीवी छोड़कर चली गई थी, उसको लेकर जो सुसाइड किया गया है आज सोशल मीडिया और मीडिया पर काफी वायरल है और इसको लेकर काफी बात हो रही है। जब एक पक्ष जब एफआईआर हो गई है पत्नी और उसके घर वालों के खिलाफ तो उसको लेकर भी वीडियो बहुत सारी आ रही है जिसमें वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास बात होगी तो हम प्रशासन के सामने बात करेंगे। तो ये बताया जा रहा है कि मीडिया को धमकाने का काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी पत्नी से भी सवाल पूछे जाएंगे। और हर बार यही बात क्यों होती है कि इंसान अपने आप को अलग क्यों करे, चाहे फिर वो कंगना रनौत हो जिन्होंने बयान दिया है कि 99% पुरुष ही गलत होते हैं। तो ये गिरह कलेश बहुत होती है और इंसान का जो एक पैमाना है वो कहीं ना कहीं लबरेज होता है। सुसाइड करना इस्लाम में तो बहुत गुनाह समझा जाता है, मना किया गया है सुसाइड करने के लिए, लेकिन जब इंसान बहुत ज्यादा तनाव में आ जाता है और तनाव की स्थिति हो जाती है तो उसके लिए ऐसी चीजें करनी बहुत आसान हो जाती है। और वो सुसाइड नोट से पहले 1.5 घंटे की वीडियो बनाकर कई सवाल इस वीडियो में अपनी वीडियो में छोड़ गया, प्रशासन के ऊपर, न्यायालय के ऊपर, कई लोगों पर जो है एक सवाल या निशान लगाकर चला गया कि आखिर वो इतना प्रताड़ित हो रहा है। एक शख्स जिसकी सैलरी 84,000 रुपए है, जिसकी बीवी अच्छी तनख्वाह पाती है, तो कहीं ना कहीं दोनों की बॉन्डिंग नहीं बनी, लेकिन कहीं ना कहीं दहेज उत्पीड़न का केस लगाकर उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। क्या कुछ लड़की के परिवार वालों ने कहा है, उसके ताऊ ने कहा है, वो भी मैंने आपको सुनवा दिया है और सुभाष की वीडियो तो आप तमाम लोगों ने ही सुन ली है। तो आप इस पूरे सिनेरियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। शुक्रिया। मिल्क टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीना ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपये से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।